बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे तमाम ahbab, उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ मोहम्मद काशिफ़ और आप देख रहे हैं नाज़दारियाँ टीवी चैनल। अच्छा मोहतरम असाज़ा किराम, आज जैसा कि आपने थंबनेल से देख लिया होगा, जो आज कल स्कूल्स के अंदर इश्यूज़ आ रहे हैं वो सबसे ज़्यादा SIS और सेंसिस फार्म को लेके आ रहे हैं। अभी हम इसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले कुछ चीदा एरर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आजकल जो SIS में इश्यूज़ आ रहे हैं, सबसे पहला इशू तो ये आ रहा है कि कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनका SIS ओपन ही नहीं होता, ठीक है। और कुछ का जब ओपन होता है तो वो बफरिंग करता रहता है और फिर जो है वो बाद में एक एरर दे देता है, अनएबल टू कनेक्ट दे देता है या फिर इंटरनेट का कोई इशू दे देता है। अच्छा, अब पहले इन दो को डिस्कस कर लेते हैं कि इनको कैसे ठीक करना है। अगर तो ये स्कूल के अंदर आपको इशू आ रहा है तो सबसे पहले ध्यान में ये रख लें कि आपका स्कूल जिस एरिया में है क्या वहाँ पर सिग्नल्स प्रॉपर आते हैं। अगर तो प्रॉपर नहीं आते तो आपको SIS जो है वो ऐसे किसी एरिया में जाके यूज़ करना पड़ेगा जहाँ पर SIS के इंटरनेट के सिग्नल्स जो हैं वो प्रॉपर आते हैं। लेकिन अगर आप जिस स्कूल में हैं या जिस जगह पर हैं वहाँ पर सिग्नल्स प्रॉपर हैं, स्ट्रॉन्ग भी हैं इंटरनेट के, उसके बावजूद जो है वो आपका कोई ना कोई एरर आ रहा है, उसमें आपको 2-3 चीज़ें करनी पड़ेंगी जो कि बड़ी आसान है। सबसे पहले आपने अपने टैबलेट की बल्कि प्ले स्टोर में जाना है आपने। सबसे पहले प्ले स्टोर में जाएं। प्ले स्टोर में जाकर आप SIS पंजाब सर्च करें और देखें कि क्या आपकी एप्लीकेशन अपडेटेड है या अपडेट होने वाली है, ठीक है। अगर तो वो अपडेटेड है तो वेल एंड गुड है। अगर वो अपडेट होने वाली है तो उसको अपडेट करें। अपडेट करने के बाद जैसे ही आप वापस आएंगे आपका जो SIS है वो वर्क करना शुरू कर देगा। लेकिन अपडेट भी हो गई है या पहले से अपडेटेड थी, आपने आज की या कल की, उसके बावजूद जो है वो आपकी SIS जो है वर्क नहीं कर रही, तो अब आपने क्या करना है, आपने अपने टैबलेट की सेटिंग के अंदर जाना है। सेटिंग के अंदर जाने के बाद वहाँ पर कुछ टैबलेट्स में ऐप्स मैनेजमेंट का ऑप्शन होता है, कुछ टैब्स के अंदर सिर्फ ऐप्स का ऑप्शन होता है और कुछ के अंदर शायद एप्लीकेशन का ऑप्शन भी होगा, ठीक है। ये अपने अपने सॉफ्टवेयर के मुताबिक इसकी सेटिंग होती है। और ये मोबाइल की सेटिंग की बात कर रहा हूँ, टैबलेट की अपनी अंदरूनी सेटिंग की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर जाके आपने जब वो मैंने जो 3 ऑप्शन बताए, या तो ऐप्स लिखा होगा या ऐप्स मैनेजमेंट लिखा होगा या एप्लीकेशंस लिखा होगा, वहाँ पर आपने जाके क्लिक करना है SIS को। करने के बाद उसको आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद वहाँ पे क्लियर डाटा का ऑप्शन होगा, आपने उसको क्लियर कर देना है। उसके बाद दोबारा प्ले स्टोर पे जाएं, अनइंस्टॉल करें SIS को और दोबारा इंस्टॉल करके अपने जो आपका जो स्कूल का MS कोड और जो भी आपने पासवर्ड रख रखा है उसको आप पुट करें और आपका जो SIS है वो ओपन हो जाएगा बगैर बफरिंग के। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये इशू आ रहा है कि आपने ये भी कर लिया, री इंस्टॉल भी कर लिया जिस प्रोसीजर से मैंने बताया, उसके बावजूद स्कूल का SIS जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, हमारे टैबलेट्स के अंदर और एंड्रॉयड डिवाइसेस के अंदर कई एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जो वर्क नहीं करती अगर प्ले स्टोर की जो सर्विसेज हैं वो अपडेट नहीं होती। अब प्ले स्टोर की सर्विसेज कैसे आपने अपडेट करनी होती हैं? सिंपल सी बात वही, फिर प्ले स्टोर में जाएं, राइट अपर कॉर्नर पे आपको 3 लाइन्स मिलती हैं, उन 3 लाइन्स को आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ वहाँ पर आपको माई ऐप्स का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पर क्लिक करें और फिर नीचे अपडेट्स या अपडेट एप्लीकेशंस का ऑप्शन आ जाता है, वहाँ पे क्लिक करें और जितनी भी गूगल प्ले स्टोर के नाम से या गूगल के नाम से एप्लीकेशंस हैं, चाहे वो गूगल क्रोम ही क्यों ना हो, गूगल की तमाम एप्लीकेशंस, चाहे जीमेल है, चाहे गूगल प्ले सर्विसेज है, ठीक है, या प्ले स्टोर सर्विसेज हैं, जितनी भी गूगल की एप्लीकेशंस होंगी उनको आपने अपडेट करना है। जो ही आप अपडेट करेंगे अपने टैबलेट को आप रीस्टार्ट करेंगे, ऑफ करके ऑन करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे आपका यह SIS जो है वो वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो वर्क करना स्टार्ट हो गया। लास्ट इशू जो आपके पास आ रहा है वो ये आ रहा है कि कुछ दोस्त जो हैं वो जब इसको सबमिट करते हैं, फॉर्म सेंसिस फॉर्म को प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर करके जब इसको सबमिट करते हैं तो वहाँ पर ऑप्शन आ जाता है कि एक्सपायरी डेट गुजर चुकी है, लिहाजा अब आप जो है इसको सबमिट नहीं कर सकते। इंग्लिश में स्टेटमेंट आती है, मैंने आपकी आसानी के लिए उर्दू में पढ़ दी।
अब इसका भी एक फ़ंडा है। फ़ंडा ये है कि हमें जो है एक वक्त दिया गया था मॉक एक्सरसाइज का कि यहाँ से इस डेट तक आपने एक आजमाइश के तौर पर सेंसिस फॉर्म को सबमिट करना है। लेकिन हम में से काफ़ी लोग किसी वजह से, किसी मसरूफियत की वजह से, या फिर जो भी कह लें, अब इसमें हमारी मिस्टेक है नहीं है वो अल्लाह बेहतर जानने वाला है, अपना अपना मुहासबा सारे खुद करेंगे। हमने उसको सबमिट नहीं किया और मॉक एक्सरसाइज की जो लास्ट डेट थी वो गुजर गई। अब जो इंजीनियर्स होते हैं एप्लीकेशन, जैसे वेब इंजीनियर्स होते हैं जो वेबसाइट्स बनाते हैं, इसी तरीके से जो एप्लीकेशंस को मैनेज करते हैं उनको भी इंजीनियर्स बोलते हैं। अब उन्होंने एक इसमें सर्विस ओपन की थी मॉक एक्सरसाइज की कि फ़लाँ डेट से फ़लाँ डेट तक जो है आप इसको सबमिट करेंगे। अब वो डेट तो क्लोज़ होगी, उनका पोर्टल जो उन्होंने सेटिंग की हुई थी उसके मुताबिक वो भी डेट क्लोज़ हो गई, लेकिन अभी तक उन्होंने इस सेटिंग को अपडेट नहीं किया एप्लीकेशन की कि हमारा मॉक सेशन एंड तो हो गया, लेकिन अभी तक जो है नया पोर्टल जो है फाइनल सबमिशन का, उसकी इंस्ट्रक्शंस जो है वो उन्होंने अपनी एपीके फ़ाइल में अभी तक नहीं दाखिल की हैं, जिसकी वजह से हमें वो मॉक एक्सरसाइज की एक्सपायरी डेट शो हो रही है, ना कि फ़ाइनल सबमिशन की। लिहाजा ये जो एरर है ये 1 से 2 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा। अब मैंने कोशिश की है कि जितने एरर्स SIS को लेके आ रहे थे वो मैंने तकरीबन आपके सामने रख दिए हैं। इसके अलावा अगर कोई नया एरर आपको आ रहा है तो मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल और अपना मोबाइल नंबर दे दूंगा। ईमेल करना चाहें तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अगर आप मुझे व्हाट्सएप करना चाहें तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी अपना इशू जो है वो स्क्रीनशॉट के तहत आप मुझसे पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर इसी तरह की किसी वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।